নিউজ এট 9 নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তমশ্রী। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, গতকালকের একটি ঘটনা যা গোটা দেশকে হাহাকার করে দিয়েছে। গুজরাট, সেই গুজরাতে ব্রিজ ভেঙে মৃত 132। গতকাল সন্ধ্যায় মোরবির মচ্ছু নদীর উপরে ব্রিজ বিপর্যয়ের সময় ব্রিজে ছিলেন প্রায় 400 জন। যেমনটা আমরা জানতে পারছি, দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 132 জন, কিন্তু এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছে। কারণ সে সময় ব্রিজে 400 জন ছিল। উদ্ধারে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে সেনাও। মণি মন্দিরের কাছেই ছিল মচ্ছু নদীর এই ব্রিজ, যা ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছে। সেই ব্রিজ 142 বছরের পুরনো ব্রিজ, যা বারবার সংস্কার হয়েছে। যে ছবি আমরা দেখেছি যে বারবার একাধিকবার সংস্কার হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের জন্য বন্ধও ছিল বেশ কিছুদিন। তারপরে দিওয়ালির ঠিক আগের দিন খুলে দেওয়া হয় এই ব্রিজ। আর সেই ব্রিজেই বিপর্যয়, যেই সময় বিপর্যয় ঘটে সে সময় 400 লোক এই ব্রিজে ছিল। এখনো পর্যন্ত 132 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনো প্রচুর মানুষ নিখোঁজ রয়েছে এবং সেই যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। সেই ড্রোনের মাধ্যমেও চলছে তল্লাশি। শুধুমাত্র এনডিআরএফ টিম কাজ করছে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের পাশাপাশি। যে ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখছি, ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। যে এখনো যেহেতু প্রচুর মানুষ নিখোঁজের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্য তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং তার সঙ্গে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। টিকিট কেটে ব্রিজে উঠে যাওয়া যায় মন্দিরে। আর রবিবার মন্দিরের ভক্তদের ভিড় ছিল, যেহেতু রবিবার ছিল স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একটু ভিড় ছিল, মন্দিরের ভক্তদের একটু ভিড় ছিল। আর সেই সময় ঘটে এই বিপর্যয়। এখনো রেস্কিউ অপারেশন চলছে। সরাসরি চলে যাব, অঙ্কিত প্রপাট রয়েছে গুজরাট থেকে, আমি কথা বলবো अंकित जी संगे। अंकित जी, ताजा अपडेट क्या है और जो हादसा हुआ है, एक क्वेश्चन अभी आ रहा है कि हादसा हुआ कैसे? जी, अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो कलेक्टर कचहरी है, कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे सीएम और साथ हम बोल सकते हैं कि राज्य के जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, और उसके साथ भी अन्य जो हेल्थ मिनिस्टर है, साथों साथ कृषि मंत्री है, सभी लोग अभी कह सकते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ अभी एक रिव्यू मीटिंग चल रही है। अगर हादसे की बात की जाए तो ये हादसा तकरीबन कल शाम को 6:20 पर यह हादसा हुआ था कि जो ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो ब्रिज की कैपेसिटी 200 लोगों की है, और जिसके ऊपर कह सकते हैं कि कल 675 टिकट है वो निकाली गई थी। इससे हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिज की जो कैपेसिटी थी उससे 3 गुना लोग ज़्यादा ब्रिज पे सवार थे। ये जो ब्रिज है वो मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम हैंगिंग ब्रिज यानी कि हम गुजराती में जिसको झूलता पुल बोलते हैं, वो कल मतलब। और अगर एक बात की जाए तो 3 दिन पहले ही ये जो ब्रिज है उसको लोगों के लिए खुला मुका गया था। इसका लोकार्पण मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और कल ये हादसा हुआ। देर रात तक हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो सारे लोग जो घटनास्थल जहाँ से ये इंसिडेंट हुआ था वहीं पे देर रात तक थे। साथों साथ हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है, एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो जो डेथ का जो जाहिर हुआ है वो है 132। मगर अगर हम बात करें प्रशासन के जो सूत्रों है उसके हवाले से जो खबर आ रही है, अभी तक का जो डेथ फिगर है वो 141 तक पहुंच चुका है। जी अंकित जी, एक बात पूछना चाहूंगी कि जो पानी का गहराई है वो तो बहुत है, 200 फीट है, तो पानी का लेवल कुछ कम हुआ अभी तक? जी, अगर पानी की बात की जाए तो जहाँ पे ये ब्रिज गिरा हुआ था वहाँ पे जो पानी है वो सिर्फ 12 फीट ही था। मतलब पानी की उतनी गहराई नहीं थी, और काफ़ी जगह पे पानी था भी नहीं। और जहाँ पे ये ब्रिज गिरा था वहाँ से पानी का लेवल बहुत ही कम किया गया था, और साथ ही में जो लोग जो दब चुके थे, जो लोग फंस चुके थे, वो वहाँ पे मड था, तो मड में काफ़ी लोग फंस चुके थे। और उसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने टीम, साथ ही कोस्ट गार्ड की टीम ने काफ़ी मशक्क़त की थी और लोगों की लाश को बाहर निकाला गया था। सबसे बड़ी बात वहाँ पे सामने आई थी कि जहाँ पे ये पुल गिरा हुआ था उसके आजू बाजू में मछुआरे रहते थे, तो उन मछुआरों ने भी काफ़ी मदद की थी। ना उन्होंने जात देखी ना पात देखी, सभी लोगों को पानी में से बाहर निकाला गया। और उसी के चलते हुए अभी तक ये जो गवर्नमेंट है वो ये बता रही है कि अभी तक 132 लोगों की मृत्यु है
डेथ है वो हो चुकी है और दूसरी ओर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो ये पुल का काम संभालने वाली जो एजेंसी है उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा कह सकते हैं कि 304, 308 यही और बात 114 पूछना चाहूंगी की कि जो धारा ये जो सेतु है, ये ब्रिज तो रेनोवेट करके ही फिर रीओपन किया गया है, फिर ये हादसा हुआ कैसे? जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि इस ब्रिज का काम है जो पिछले 7 महीने से चल रहा था। 7 महीने से ये ब्रिज का रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों की आवन जावन पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उसी के चलते हुए 7 महीने के बाद ये जो हमारे यहाँ का दिवाली का एक फेस्टिवल आता है, तो दिवाली के फेस्टिवल के अंतर्गत इस ब्रिज को इनोग्रेट फिर से किया गया था, फिर से रिबिन कट की गई थी। और बात की जाए तो अभी ये जो यहाँ का जो मोरबी नगर पालिका है उसका चीफ ऑफिसर ये बोल रहा है कि हमने इनको जो सेफ्टी लाइसेंस है वो इश्यू नहीं किया था। बिना सेफ्टी लाइसेंस लिए ही ये जो ब्रिज की कामकाज संभालने वाली कंपनी है, ओरेवा कंपनी है, उसने ब्रिज को अपने आप ही इनोग्रेट कर दिया था। उन्होंने लोगों को आवन जावन के लिए छूट दे दी थी, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है, बड़ी बात हो गई है क्योंकि सेफ्टी लाइसेंस नहीं हुआ, फिर भी ये ब्रिज रीओपन हो गया। जी, वही बात है, जब ये हादसा हुआ तब यहाँ के मोरबी नगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर है, संदीप सिंह उसका नाम है, वो ये बोल रहे थे कि हमने ये जो कंपनी है, जो मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनी है, उनको हमने किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया था, फिर भी इन्होंने रीओपन कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है कि क्या मोरबी नगर पालिका के जो ऑफिसर है उनको पता नहीं था कि पिछले 5 दिनों से यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और दूसरी बात कि ये जो ब्रिज की कैपेसिटी है, इन लोगों ने एक बात ये भी सामने आई है कि इन लोगों ने ब्रिज की कैपेसिटी भी नहीं, जांच पड़ताल भी नहीं की थी और ब्रिज को रीओपन कर दिया था। जी अंकित जी, आपने जो तस्वीरें भेजे हम देख रहे हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो और कोई भी है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और कोई शव मिलने वाला है, कोई क्या क्या जानकारी मिल रहा है? जी, थोड़ी देर पहले ही गुजरात राज्य के जो गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की थी और पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि अभी तक 132 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है और साथ ही में अभी तक 2 लोग हैं वो लापता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन है संभवतः ये 99% पूरा हो चुका है। 2 लोगों की जांच पड़ताल अभी भी बाकी है। उनका मतलब सारी जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, कोस्ट गार्ड की टीम हो और चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो, सारी टीमें लगी है कि अभी भी जो 2 लोग लापता है उनकी तफ्तीश भी जारी है। जी अंकित जी, और एक बात और एक पता है कि सर्च ट्रैकर, उस सर्च डीप ट्रैकर भी यूज कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ये डीप ट्रैकर क्या है?